टाइगर कभी घास नहीं खाता है, क्या आप घास और मांस दोनों खाना शुरू कर दिए कि खाली मांस खाइएगा? घास खाने का आदी नहीं हूँ। लेकिन ज़्यादा मांस खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सेहत का भी टाइगर का चरित्र ऐसे है, प्रकृति ने उसको ऐसी रूप ले बनाया। शांतिपूर्ण मतदान होगा। 250 के लगभग डब्लू छोड़कर वो आज महामाटी मानुष की सरकार आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एनआई द्वास न्यूज़ और द्वास टीवी के समस्त प्रिय दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी फ़िलहाल 9 वर्ष कल दशहरा बीता है, तो इसलिए हम लोग इसको अपने द्वास के विभिन्न कल्चर हैं, इसलिए 9 वर्ष के रूप में आप सभी दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। आज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं द्वास इलाके के धाकड़ एवं पूरा जज्बाती तथा प्रतिभाशाली राजेश लाकड़ा जी, जिनको टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और आजकल टाइगर के तरह ही पूरा दौड़ लगा रहे हैं और सभी जगह जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं उनका शिकार करके अपने पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज भी इनका इस तरह का कुछ कार्यक्रम है, तो बात करेंगे हम राजेश लाकड़ा जी से। राजेश लाकड़ा जी, कैसे हैं आप? आपको सबसे पहले तो जलपाईगुड़ी के अध्यक्ष चुने गए हैं, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो समस्त जिलावासी एवं मेरे सभी मार्गदर्शक एवं मेरे हितैषी एवं सभी मित्रों एवं दोस्तों को नमस्कार। और विशेषकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरे मेहनत ईमानदारी के साथ करता हूँ। पहले भी हमने यहाँ संगठन किया था डुअर्स में, हमारी पहचान ऐसे नहीं आया है। हम लोग काम के आधार में हमारा पहचान है। उसी काम के आधार में आज हम लोग नागरघाटा प्रखंड के अंतर्गत संजय कुजूर के नेतृत्व में आज केरन चाय बागान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रहा है। जो संजय कुजूर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके योगदान के बिना ये संभव नहीं होता था। उन्हीं के सहायता से और वहाँ के सबसे बड़े BTW यूनियन जो है, वो यूनियन को छोड़कर आज जो भाजपा का यूनियन था, वो यूनियन को छोड़कर आज तृणमूल के चाय बागान श्रमिक यूनियन में आज योगदान कर रहे हैं। इस योगदान सभा में हम लोग, मैं संजय कुजूर जी दोनों उपस्थित हैं। इसमें प्रमुख लीडरशिप के हिसाब से और वहाँ के यूनिट और स्थानीय सभी आज यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इस ज्वाइनिंग का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि पहले ऑप्शन नहीं था। संजय कुजूर जैसा लीडर डुअर्स में नहीं था, राजेश लाकड़ा जैसा लीडर यहाँ नहीं होने के कारण से बीजेपी ने जो यहाँ एक तरफा राज कायम किया था, वो राज में आज हम लोग जब आ रहे हैं यहाँ साधारण जनता का जो हम लोग समझा रहे हैं, संजय कुजूर हो गया, मैं हो गया, समझा रहे हैं, तो डुअर्स के जो TMC से विमुख हो गए थे आज वो वापस हो रहे हैं। अच्छा राजेश जी, अभी चाय बागान जो अभी तो डिजॉल्व है, तो कब तक ये ट्रेड यूनियन का जो चाय बागान तृणमूल कांग्रेस जो यूनियन है, इसका पूरा राज्य स्तर पर गठन होगा, इसके बारे में, क्योंकि INTTU मदर से आप हैं, तो इसका कब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, जो सब लोगों को कमिटी डिक्लेयर होगा ये? जी, ऐसे मूलतः तो आपका तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के केंद्रीय कमेटी जो प्राथमिकता तौर पे अनाउंस कर दिया गया है, इसे पूर्णांग स्वरूप आप कमेटी को डिक्लेयर करना है। और ये औपचारिकता के बस समय के बाकी है, बाकी सब समय पर ही डिक्लेयर हो जाएगा। मगर हाँ, हमारी फंक्शनिंग जो काम करने का जो यूनियन की जो पद्धति है, वो प्रत्येक दिन ही हो रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार का चीज़ को स्टॉप नहीं। जैसे रेड बैंक चाय बागान का बता रहा हूँ, वो हमारी यूनियन के बदौलत ही आज वो रेड बैंक चाय बागान बंद था, जो खुलने के कगार पे है। यदि वहाँ के श्रमिक हमको साथ दे तो हम लोग शायद ये अच्छा, रेड बैंक चाय बागान को लेकर आपका एक बयान आया था, हम लोग कवर किए थे उसको, कि सरकारी सुविधा वगैरह मिले, सरकारी तौर पर मिले, तो सरकार तो आप ही का है, तो फिर किस सरकार की बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, सरकार और निजी संस्थान का दो अंतर होता है। ये सरकारी प्रतिष्ठान नहीं है चाय बागान, ये निजी प्रतिष्ठान है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि लोगों में ये भ्रम जाता है कि सरकार है तो फिर क्यों हमारी सुनवाई नहीं करता है। तो ये होता है कि राजनीतिक दल इसे गलत तरीके से सच्चाई को नहीं बताते हैं। तो हमने इसी को बताया कि देखिए, ये आपका निजी इसका प्रबंधक होता है, निजी इसका मालिक होता है। वो यदि श्रमिक का बकाया देकर भाग जाता है तो हम लोग उसको पकड़ कर लाने एवं उससे उचित समय पर मुआवजा बा उनका पावना को हम लोग मांगते हैं आंदोलन के करके। तो देखिए, ये तो एक हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, उद्योगपतियों से आज हम लड़ रहे हैं ट्रेड यूनियन होकर।
हमारी ही सरकार है, मगर देश के कुछ नियम कानून भी हैं। नियम कानून के बाहर तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। संविधान के दायरा में रह के ही हम लोगों को कुछ करना पड़ता है। जी। अच्छा, कुछ कंपनी के प्रतिनिधि निरीक्षण करने के लिए आए थे चाय बागान, आपका तीनों जो रेड बैंक चाय बागान का ग्रुप है, तीन आपका सुरेंद्र नगर है, रेड बैंक चाय बागान है, उसके बाद आपको जो है धरनीपुर चाय बागान है। तो ये कब तक आसार है कि ये कंपनी खुल जाएगी? कुछ लोगों का कहना है कि सुनने में आ रहा है कि 20 फरवरी तक इसका कुछ ना कुछ डिक्लेयर होगा। तो इसके विषय में आपको कुछ जानकारी है? क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रिय दर्शकों को? औपचारिक बात तो चल रहा है। हाँ, रेड विंग हो गया, धरनीपुर हो गया, एवं आपका सुरेंद्र नगर को लेकर बातचीत चल रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहता है, किसी का देखिए, एक तो माहौल को शांत करना पड़ेगा। रेड विंग चाय बागान का जो परिस्थिति अभी है, उस परिस्थिति को कोई ठीक कर सकता है तो वहाँ के स्थानीय श्रमिक को ही ठीक करना पड़ेगा। कि आप इंडस्ट्री चाहते हैं कि नहीं, आप खोलना चाहते हैं कि नहीं, वो उनको करना है। हमने अपने तरफ से प्रयास को हमने 100% नहीं, 200% हमने लगा दिया है। प्रयास में हमने कहीं कमी नहीं रखा है उद्योग खोलने के लिए। बस वहाँ स्वागत करने के लिए श्रमिक खड़ा रहे तो ये बहुत ही जल्द वहाँ मिठाई बांटी जाएगी। अच्छा, बड़े जोर शोर से आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। खाली भाजपा के जितने कार्यकर्ता है और नेताओं का भी पूरे द्वार में आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं। जैसे मोराघाट में भी आप 2000 के करीब में चाय श्रमिकों को ज्वाइनिंग कराया, और ऐसे कई जगहों पर आपका ज्वाइनिंग कार्यक्रम चल रहा है। अभी इलेक्शन नहीं है, चाहे अभी इधर ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी दूर है, लेकिन संगठन में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम आपका बदस्तूर जारी है। आज भी देखा जा रहा है कि आप केरन चाय बागान में आप भाजपा के बहुत सारे श्रमिक संगठन के लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इसके पीछे एनर्जी कहाँ से आ रही है आपको? देखिए, ज्वाइनिंग तो मैं सिर्फ डुअर्स में ही कर रहा हूँ, ऐसे बात नहीं। मैं सिलीगुड़ी में टाउन में बड़े व्यवसायियों का, बड़े जो SBGM हाइट है सेवक रोड पे, वहाँ सिलीगुड़ी के प्रमुख व्यापारियों का वास स्थान है। वहाँ करीबन 250 व्यापारी जो विभिन्न वार्डों से बिलोंग्स करते हैं, मगर उनका घर है वहाँ पर। वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के मालिक है, बड़े बड़े उद्योगपति के हैं। वो उन लोगों ने आज हिंदी भाषी से, विशेषकर मारवाड़ी समाज से, कभी भी इस तरह का कोई सोसाइटी किसी भी राजनीतिक दल में विलय को नहीं किया था। तो वो लोग सब परिवार आज हमारे नेतृत्व में, गौतम दा की उपस्थिति में आज उन्होंने ज्वाइन किया, और उसी के ज्वाइनिंग के फलस्वरूप सिलीगुड़ी एक माहौल बना। आज सिलीगुड़ी म्यूनसिपलिटी जो पहली बार तृणमूल प्रचंड बहुमत से वहाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। जी शुक्रिया। और मेरा एनर्जी यही है कि मैं विकास का पक्षधर हूँ, इसीलिए मेरा एनर्जी का राज है विकास। मैं जॉन बारला की तरह नहीं हूँ जो खुद तो मंत्री बनते हैं मगर विकास को। अच्छा, जॉन बारला एक समय में बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, आपके प्रिय मित्र हुआ करते थे। तो यहाँ इस क्षेत्र के वो सांसद भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं। उनका एक आरोप रहता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, DM हमारे फंड को अलॉटमेंट नहीं करती है। तो ये कहाँ तक सत्य है कि भाई मंत्री को आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, पूरा पुलिस रोक देती है, या सरकार DM साथ नहीं देता है? ये कहाँ तक सच है? ये सच्चाई के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने का मौका दीजिए, आप लोग क्यों नहीं देते हैं मौका? हमने कब रोका है? किसी ने नहीं रोका है। वो तो उनका काम करने की इरादा ही नहीं है। आज संसदीय प्रणाली से कोई भी आएगा, भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक कोई भी आपका योजना आएगा, कौन रोकेगा भाई? केंद्र सरकार ने GST लागू किया, क्या लागू नहीं हुआ? क्या जन धन योजना लागू किया, नहीं हुआ? क्या नोटबंदी हुआ, सब तो लागू हो रहा है। कौन नहीं मान रहा है भाई? ये बारला जी से हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई आरोप भी लगाए तो सही ढंग से लगाए, बेबुनियाद आरोप मत लगे। आपका काम करने की इरादा ही नहीं इनका। अच्छा, आप भी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जॉन बारला जी अल्पसंख्यक मंत्री भी है। यहाँ देखा जाता है कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनका कई ठो खबर आया कि मिजोरम और मणिपुर वगैरह में वो कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं करोड़ों रुपए का। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पर भी अगर सरकार ज़मीन अलॉटमेंट कराए तो हम बनवाना चाहते हैं। ये इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग सब समय कॉपरेट करने का तैयार है। यही नागराकाटा में ये आपका केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है।
केंद्र सरकार का। हाँ, एकलव्य स्कूल प्रमाण दे रहे हैं, हम एक एक चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं कि वो जो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं हमको काम करने नहीं देता, काम करने नहीं देता है, हम एक एक काम दिखा रहे हैं केंद्र सरकार का। इसका मतलब वो मंत्री जॉन बारला सिर्फ ये बहाना बना रहे हैं, यहाँ काम करना नहीं चाहते, आपका कहने का मतलब ये है? एकदम सही। वो काम करते तो भाई क्यों रोकेंगे? जनता के हित का, जन कल्याण कोई भी योजना होता है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी नहीं रोकता है भाई। अगर वो कोई काम करना चाहे, अगर मान लीजिए यहाँ कम्युनिटी हॉल बनाना चाहे अल्पसंख्यक के लिए, बानरहाट, नगराकाटा, चालसा, ये सब इलाकों में, या कोई स्कूल वगैरह का काम करना चाहे, अगर वो आप लोगों के डीएम के सामने में, अगर डीएम के साथ अगर प्रस्ताव करके कुछ ज्ञापन वगैरह देकर या अपना काम कराना चाहे, तो आप लोग साथ देंगे उसका कि विरोध करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करूँगा, अपने पुराने किए हुए वादों को पूरा कीजिए। बंदा पानी चाय बागान को आपने गोद लिया था, वो बंदा पानी चाय बागान को गोद जब लिए हैं, आप उसको खोल के उसको सुचारू रूप से चले। बाकी हम लोग और आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो बंदा पानी गोद लिए हैं, अभी क्या स्थिति है बंदा पानी? ये तो सांसद महोदय ही बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो गोद लिया नहीं है। अच्छा, संजय जी बड़ा जुझारू नेता हैं, अभी व्यवसायी, और यहाँ उनका देख रहे हैं कि नागराकाटा में जब से हुआ है, नागराकाटा एरिया में तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा यहाँ कमजोरी था गोष्ठी द्वंद्व, जो अभी ख़त्म हो गया। तो संजय कुजूर जी को लेकर आप लोगों का क्या प्लान है आगे? उनको कैसे जो है साथ दे रहे हैं आप लोग? संजय कुजूर जी एक सुलझे हुए अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, अच्छे कर्मठ है वो। उन्होंने बचपन से, मैं उनके जीवन का जानता हूँ, उनके जीवन छोटे वक्त से काफ़ी उतार चढ़ाव को देखा है, और इस उतार चढ़ाव से अपने मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर आज ब्लॉक सभापति के पद में चुने गए। हो सकता है आगामी दिन में और भी उनके लिए सफलता का दरवाज़ा खुलेंगे। बस उनको मेहनत और समय की परिस्थिति के साथ में अनुकूल रह के चलना पड़ेगा। बाकी बात सफलता के द्वार खुलते ही जाएगा। और मैं तो सबसे उनको सपोर्ट करने के लिए मैं तो सबसे भी हूँ, क्योंकि मैं उनका पहले से वेल विशर हूँ, और आज भी एक साथ हम लोग दोनों राजनीति कर रहे हैं। तो उनके लिए तो मेरा स्वाभाविक बनता है कि अच्छे व्यक्तित्व को सपोर्ट करना, अच्छे लीडर को लेके आना, ताकि डुअर्स में एक अच्छे लीडर्स बने रहे और उनके अगुवाई में यहाँ काम हो, हम तो चाहेंगे ही। अच्छा, राजेश लकड़ा में क्या परिवर्तन है? पहले सिर्फ आदिवासी के नेता आप हुआ करते थे, हम आदिवासी के अधिकारों का बात करते थे आप परिषद के माध्यम से, अभी क्या द्वार के सभी समुदाय को लेकर आप उसी जज्बे से काम करेंगे कि सिर्फ आदिवासी नेता ही बन के रहेंगे? देखिए, है तो मैं आदिवासी, ये तो ठेठ सच्चाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आपके ऊपर आरोप भी लगता रहा है कि सिर्फ वो आदिवासी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अन्य हिंदी भाषियों को उतना ये नहीं करते। ये संवैधानिक भारतवर्ष का संविधान का देन है कि मेरा जब संविधान ने मुझको ये अधिकार दिया, विशेष अधिकार दिया है, विशेष हमको सुरक्षित सीट ही है, सुरक्षित सीट दिया है, तो मेरा ये तो संवैधानिक लैंग्वेज ही मैं बोलता हूँ। देखिए, लोगों का यही कहना है कि सुरक्षित सीट है, यहाँ पर एमपी एमएलए सब आदिवासी समुदाय के ही बनेंगे, लेकिन जो आदर्श लोग हैं वो लोग वोट देते हैं, उन्हीं को सांसद बनाने के लिए काम करते हैं। तो आरोप लगता रहा है कि आप सभी और लोगों को इसमें मतलब उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना आदिवासी को देते हैं। ये कहाँ तक सच है? ये गलत बात है। ऐसा बात होने से हमारा मुख्यमंत्री कौन है? सीएम। आज जलपाईगुड़ी के सभानेत्री कौन है? आज हमारे 99% ही कैबिनेट के मंत्री गैर आदिवासी हैं। तो ये द्वार को लेकर मैं, हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, हमारा कम्युनिटी पिछड़ा हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो इसी के लिए हम उनके विशेष संवैधानिक अधिकार को लेकर बात करके हमने विगत दिनों में आंदोलन भी किया, उनके बातों को, आवाज़ों को उठाया है, क्योंकि मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। लेकिन आप सभी समुदायों को लेकर काम करते हैं। हाँ, देखिए, आज डुअर्स में हिंदी स्कूल मैंने एक बैनर के माध्यम से मांगा, हिंदी कॉलेज को, तो सभी समुदाय पढ़ रहे हैं उसमें। ITI के कॉलेज का हमने मांगा तो सभी समुदाय उसमें पढ़ रहे हैं। कल कोई एक सुविधा और भी आएगा तो उसमें सभी पढ़ेंगे। आज एकलव्य मॉडल स्कूल में देखिए, सभी समुदाय के, माने आदिवासी में केवल हम नहीं है, बहुत सारा टोटेम के आदिवासी आते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। तो ये अच्छा राजेश जी, अभी आप लोग तो पूर्व सभा में सिलीगुड़ी में जीते हैं, अभी जलपाईगुड़ी वगैरह जगह, सब जगह, कई जगह का बाकी है। तो यहाँ कुछ दिनों के बाद में, अब लगभग साल भर 13-14 महीना बचा हुआ है, ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है।
ये जो ज्वाइनिंग वगैरह हो रहा है उसी की तैयारी है, और क्या उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट आप लोग जो है अच्छा कर पाएंगे? देखिए, एक बात तो मैं बेबाक बोलने के लिए ज़्यादा चर्चित रहता हूँ। बीजेपी जो डुआस में जो इतना पैर पसार के बैठा था, वो मेन कारण था, ये ऑप्शन नहीं था लीडर में। अभी संजय कुजूर हो गया, मैं हो गया, ऐसे नेता जब हम लोग बैठे हुए थे तो स्वाभाविक है बीजेपी को जॉन ने यहाँ ला के, जॉन बारला ने उन सभी हमारे लड़कों को, हमारे जो समर्थक थे उनको बीजेपी में ले गया था। अभी जब हम कद्दावर नेता सिर्फ जब टीएमसी में आ गए तो सारे हमारे जितने समर्थक थे फिर बीजेपी छोड़ टीएमसी में आ रहे हैं। ये हमारी उस वक्त के, ये हमारा व्यक्तिगत रूप से हमने इनको तैयार किया था, इनको लीडरशिप किया था। सीपीएम का टाइम का आप लोग सभी जानते हैं, सीपीएम के वक्त में सिर्फ सीपीएम एक आवाज़ तक निकालने नहीं देता था। अच्छा, लास्ट सवाल आपका। आप बोल रहे हैं टाइगर कभी मांस नहीं खाता है, लेकिन घास नहीं खाता है। क्या आप घास और मांस दोनों खाना शुरू कर दिए कि खाली मांस से खाइएगा? देखिए, आपने एक बयान दिया था उसे। आज भी मैं बोलता हूँ, मैं घास खाने का आदी नहीं हूँ और मैं घास खाना पसंद भी नहीं करता हूँ, और मेरा जो नेचर और स्वभाव है, हाँ, सबसे मैं। लेकिन ज़्यादा मांस खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप टाइगर का चरित्र ऐसे है, प्रकृति ने उसको ऐसी रूप ले बनाया मांस खाने के लिए, तो शेर तो बागी माने मांस ही खाता है। हाँ, हम इंसान हैं, तो इंसान होने से हमने चावल, दाल, रोटी, साग, सब्जी ये सब खा लेते हैं। स्वभाव से टाइगर है, लेकिन खाने पीने के मामले में इंसानी रूप, इंसान जिस तरह खाते हैं वैसे हाँ, स्वभाव से हम पूरा इंसान ही हैं। स्वभाव से हम सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जातियों के विकास के लिए मैं तत्पर हूँ, इंसानियत के रूप में। लेकिन एग्रेसिव है टाइगर की तरह, एकदम दहाड़ मार के अभी राजनीतिक में कूदे हैं, और पूरा मतलब भाजपा शून्य कर देने का विचार है क्या? ये तो भाजपा की गलती है, ये मेरा गलती नहीं है, क्योंकि सोए हुए शेर को इन्होंने जगाया था। मेरा क्यों गलती है? जब शेर जाग गया है तो भाई आप जंगल खाली करो। राजा हम ही बनेंगे, शेर ही रहेगा जंगल का राजा। तो ग्राम पंचायत में भी आप ही लोग राजा रहेंगे कि कुछ दूसरे पार्टी के लिए भी कुछ सीट उठ? ना, हमने डुअर्स में जब भी हम लोग राजनीति के, जब से मैंने होश संभाला तब तो एक छतरा हम लोग सब, किसी भी दल का हम लोग राजनीति के वर्चस्व कायम किया। आज टीएमसी कर रहे हैं तो टीएमसी के वर्चस्व रहेगा। ग्राम पंचायत चुनाव एकदम सौहार्दपूर्ण होगा कि कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा? पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में जैसे संघर्ष हुआ था उस तरह का संघर्ष होगा ना, शांतिपूर्ण होगा संवैधानिक तौर पर? इस सवाल का प्रमाण आपको सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने चुनाव हुआ, वहाँ किसी को तो विपक्षी दलों को तो किसी ने कोई बाधा दिया नहीं, माने शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई किसी को आरोप नहीं। और इस प्रकार पंचायत के समय भी शांतिपूर्ण मतदान होगा। अब देखना यह है कि भाजपा की ओर से उम्मीदवार भाजपा ढूंढ के लाते कि नहीं है, ये मैं भी देखूंगा। अब उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आज कितने लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं आप केरन चाय बागान में, जो भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन के लोगों को? ये संजय जी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग आप करवा रहे हैं जाकर, तो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ लगभग हमारे 250 के लगभग परिवार जो आज BTW छोड़कर, वो आज महामाटी मानुष की सरकार को डेवलपमेंट को देखकर, कुशल संजय जी के नेतृत्व को देखकर वो आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपको। आप ट्रेड यूनियन के डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंचे हैं, भले ही आप विधानसभा चुनाव मदारीहाट से हार गए, लेकिन जनसेवा में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिन में लोग आपको ज़रूर सहयोग करेंगे, और हमारी शुभकामना है। सदैव आप मेरे मित्र हैं और आगे भी हमारी मित्रता कायम रहेगी। पत्रकारिता स्वच्छ करना मेरा कार्य है। कभी भी मैं कोई भी पत्रकारिता में अगर आपसे कोई भी अगर ये हो तो आप सोचिएगा कि मैं ईमानदारी से पत्रकारिता करता हूँ। वहाँ मैं मित्रता नहीं देखता हूँ, दोस्ती नहीं देखता हूँ। पत्रकारिता मेरा परम कर्तव्य है, चाहे कोई भी दल के लोग हो। स्वच्छ पत्रकारिता करना ही मेरा परम धर्म है। और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। रमन झा, आप भी मेरे परम मित्र हैं, और हम जब भी आपके सवाल आप करते हैं तो मित्रता के तौर पे सवाल नहीं करते हैं, एक पत्रकार के तौर पे ही सवाल करते हैं। उसका जवाब मैं भी बेबाकी से देता हूँ। इसके लिए आपको धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये राजेश लकड़ा जी ने बड़े ही बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। और आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही किसी शख्स के साथ फिर हम साक्षात्कार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।